नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं जो सिर्फ फैब्रिक सप्लाई करती है। यह इंडस्ट्री भारत देश सहित अन्य देशों के इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी है। यह बात सतलज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चंद्रशेखर नौपानी ने शनिवार रात्रि हुए एक स्नेह मिलन समारोह में कही। लंबे अरसे बाद आईटीएम का दौरा करने पहुंचे मिल अध्यक्ष के सम्मान को लेकर मिल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों ने नौपानी का स्वागत करते हुए उनको मोमेंटो भेंट किया। जिसके पश्चात मिल चेयरमैन ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे अरसे बाद भवानी मंडी पहुंचकर हम शहरवासियों का प्रेम स्नेह देखकर काफ़ी उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा कि 1963 में आईटीएम की स्थापना की गई थी, जिसके 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 60 वर्षों को डायमंड जुबली कहा जाता है। इन 60 सालों में शहर देश की सेवा की गई, जो कि आप सभी के सहयोग से हो पाया है। आज टेक्सटाइल सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि यह इंडस्ट्री अपने देश विदेश के इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। वर्तमान समय में देश ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, ताइवान सहित अन्य देश से हमारी प्रतिस्पर्धा। सतलज के सभी कर्मी व पदाधिकारी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। इन्हीं के प्रयासों से यह कार्य निरंतर जारी है। चंद्रशेखर नौपानी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो इसका असर इंडस्ट्रीज पर ही पड़ता है। गत वर्ष रूस यूक्रेन युद्ध एवं वर्तमान में जारी इजराइल हमास युद्ध इसका ताज़ा उदाहरण है। इस युद्ध से सतलज इंडस्ट्रीज काफ़ी प्रभावित हुई है, लेकिन टीम वर्क के कारण सतलज अन्य फैक्ट्रियों से आगे है। उन्होंने कहा कि कठिनाई मुश्किलें सामने आती है, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में मौके का फायदा उठाना चाहिए, नए तरीके से निकालना चाहिए कि जीवन में मुश्किलों से किस प्रकार उभरा जाए। थॉमस एडिसन ने कहा कि हार कभी मत मानिए, फेलियर आएगा, सफलता नहीं जाएगी, लेकिन प्रयास रुकना थमना नहीं चाहिए। नौपानी ने कहा कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, लेकिन देश का नागरिक होने के चलते हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे कारण देश का वातावरण दूषित ना हो। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए जो सोसाइटी से लेते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको उनको वापस लौटाएं। 2019 में प्रोग्राम बना था मेरा आने का, जब हमारा यूनिट नंबर 7 लगा था। बट उस समय ये सब जब कोविड की सब इशू चालू होने लग रही थी, तब प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा मुझे। बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ आया हूँ और आप सबका प्रेम देख के मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूँ। आरटीएम 1963 में इसका स्थापना हुआ था, प्रोडक्शन चालू हुआ था। 60 साल हो गए। तो मैं फिर गूगल में देखा कि 60 साल को गोल्डन डायमंड जुबली कहते हैं। तो इस अवसर पे मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब सिर्फ सतलज की अचीवमेंट नहीं है, आप सबकी है। पूरे भवानी मंडी शहर के सब नागरिकों की एक अचीवमेंट है कि 60 साल से हम यहाँ पे सेवा कर पाए हैं, हम देश की सेवा कर पाए हैं, हम इस उद्योग को यहाँ पे चला पाए हैं आप सबके समर्थन के साथ। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री नहीं है जो सिर्फ यार्न या फैब्रिक सप्लाई करती है। आज एक ऐसा उद्योग है जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। सिर्फ हमारी इकोनॉमी की नहीं, बट विदेश की जितनी ग्लोबल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी है। आज यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है, आज जैसे हम लोगों को आज फैशन का ये कंट्रीब्यूशन होता है, वो सब में आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ओवर द ईयर्स, आज एक गजब का कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नई नहीं है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। हैंडलूम्स के समय से, पहले से समय से जो इंडस्ट्री चलती आई है,
और यदि आज आप देखें तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है ओवर द इयर्स कि जो जब मैं फैक्ट्री पहली बार आया और आज जो फैक्ट्री देखने को मिलता है, इतना अंतर है उसमें कि आज टेक्नोलॉजी, आज ऑटोमेशन, आज इस टाइप के रोबोटिक्स आ गए हैं दुनिया भर में कि आज देख के आश्चर्य होता है। थाना जालनापटन पुलिस द्वारा चोरी की वारदात का पर्दाफाश। चोरी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण ने मौज मस्ती नशे के शौक पूरे करने के लिए दिया चोरी को अंजाम। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर प्रकरण का मामला मशरूका बरामद किया। भवानी मंडी शहर के समीप भेसोरा मंडी में हुरैन प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून का हुआ शुभारंभ। ब्यूटी सैलून के शुभारंभ में मुख्य अतिथि कोटा से आए हयात खान व नगर परिषद अध्यक्षा गायत्री पौराणिक रही। वहीं ब्यूटिशियन शाइना भी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों महिलाओं में डायमंड फेशियल, गोल्ड सीन फेशियल, फॉल लेयर फेशियल व स्किन ग्लो फेशियल की ज़्यादा मांग है। इसी को देखते हुए भेसोरा मंडी शहर में महिलाओं के लिए एक पहल करते हुए कम रियायती दरों पर हुरैन प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून का शुभारंभ किया गया। खबर 24 न्यूज पे नए नवाचार जो है वो होते दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आज भवानी मंडी के समीप भेसोरा मंडी में आज एक ब्यूटी पार्लर का जो है उद्घाटन हुआ है और इस तरह से कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। कोटा से हमारे अतिथि हमारे साथ हैं। किस तरह से खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है, चाहे ब्यूटिशियन के रूप में काम करें, ब्यूटी पार्लर के रूप में काम करें या फिर कई भी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वो काम करें। ऐसे में कोटा से हमारे साथ मैडम है, उनसे बात करते हैं किस तरह की शुरुआत आज आपने रिबन काट के एक नए ब्यूटिशियन की ब्यूटी पार्लर जी। शुरुआत बहुत अच्छी है। मैंने यही दुआ करूंगी कि बहुत आगे बढ़े मेहनत से और इस प्रोफेशन में बहुत फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा फील्ड है औरतों के लिए जिसमें आप बहुत आसानी से आगे भी बढ़ सकते हो, तो बस मेहनत करते रहे आगे। आत्मनिर्भर की हम बात करें तो महिलाएं आज भी सोचती है, जो घरेलू महिला होती है, जो गृहिणी होती है, उनको बाहर निकलने में काफी परेशानी होती है। जी। आज भी हम इस सदी में जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारों का जो रोड़ा है वो सामने नजर आता है। जी बिल्कुल आता आपने ये पहल उठाई है, जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम से? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो भी विमेन्स हैं उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी। मतलब वो अपना कमाए, वो बात अलग है कि वो किस घर की बेटी हैं या उनके हस्बैंड कितनी अच्छी अर्निंग करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन खुद सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे एक औरत के लिए। तो वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ भी काम करो, चाहे आप छोटे से करो या बड़े से करो, लेकिन शुरुआत बहुत जरूरी है। धीरे धीरे देश में नाम महिलाएं बहुत ज्यादा कर रही है। क्या कहेंगे भाभी जी, आज शुरुआत हुई है आपके ब्यूटी पार्लर की? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, बस पूछो मत। मुझे ऐसा लगा है कि बस मैंने भी कुछ किया लाइफ में। इसमें भाई साहब की मेहनत बहुत सबसे ज्यादा उनकी है, उनका सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती पूरी तरह से। लेके जाते थे वो आपको, जी लेके सीखने जाते थे। जी जी, सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड का रहा, बहुत ज्यादा। सब तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये सब पूरा करने में भी उन्होंने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा, अगर वो सही नहीं होते तो फिर मेरा सब कुछ वो नहीं हो पाता। इस बीच गृहिणी के रूप में भी आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं सास ने भी कहीं ना कहीं बात कही हुई कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस समय जब क्या लगा आपको? आज ऐसा लगा था शायद मुझे कि मैं कर नहीं पाऊंगी कुछ भी। लेकिन फिर जब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा और सब लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा है जो मुझे सपोर्ट करते थे, तो मैं फिर मुझे वापस से मुझे उम्मीद लगी। फिर मैंने फिर से, मैं वैसे एक्चुअली बंद कर चुकी थी ये काम, फिर डबल मुझे लगा कि नहीं करना है मुझे, तो फिर मैं करने के लिए आगे बढ़ी। तो मैंने ना अपनी बहुत कम उम्र में है ना, मतलब इस फील्ड में आई हूँ। मैं 2012 से आई हूँ, जब मैं 17 साल की थी। जी जी। और 3 साल में मैंने काफ़ी अच्छे तक, मतलब हद तक आ चुकी हूँ मैं, और बहुत अच्छा नाम कर लिया है। जबकि मेरी जो मैं पर्सनल यहाँ पे रहती हूँ, उनके खुद के क्लाइंट अब मेरे हो चुके हैं, और इनको मैंने अभी 3 महीने में बहुत अच्छा ट्रेंड कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा, और मेरे से भी अच्छा चला सकते हैं पार्लर, ये मुझे विश्वास है। और इनका आगे से आगे तक मैं सपोर्ट करूँगी। भानपुरा में पार्लर है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके। और बहुत अच्छा टाइम रहा इसके साथ सीखने का, बहुत अच्छी। आपका भी ब्यूटी पार्लर है? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे महिलाएं भी ब्यूटिशियन में बहुत आगे? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगी। अब तो क्रेज चल रहा है, ये एक क्रेज बन के आ रहा है। हर लेडीज इसमें इंटरेस्ट लेती है जी। वो लेना चाहिए, हर लेडीज को सजना संवारना चाहिए। देखा आपने, आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने पैरों पे खड़े होना। ये सिखाता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो सोचता है कुछ करने की तो वो कर गुजरता है। खबर 24 न्यूज लगातार ऐसी सामाजिक खबरों को दिखाने का काम करता है। मेरे साथ नवीन राजवाल, अनिल विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। हाई पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।